की कुछ फाइल्स हैं जो कि मैंने आपको बता रहा था, ये डाउनलोड हो रही हैं, और ये जैसे ही डाउनलोड होती हैं, जो कुछ फाइल डाउनलोड्स हो गई हैं, उन पे देखते हैं हम लोग, इनको ओपन करते हैं। ये ईपीएस फाइल है, इसको ओपन करते हैं। ईपीएस फाइल जो होती है जी, ये ईपीएस फाइल है, ये ओपन हो चुकी है यहाँ पे इस तरीके के साथ। ये फ्री पिक से मैंने डाउनलोड की है। फ्री पिक एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग इजीली जो वेक्टर्स होते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे वेक्टर्स यहाँ से मिल जाते हैं। आज हम जो करेंगे, हम लोग फेसबुक कवर एनिमेट करेंगे, हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट एनिमेट करेंगे, और साथ में हम लोग एक टाइटल एनिमेट करेंगे। ठीक है, ये 4 मिनट्स है, इसको डाउनलोड होने में उतनी देर में जो दूसरी डाउनलोड हुई है हमारी, उसको देख लेते हैं। ये कार्ड था, इस पे मैं जाके इस पे डबल क्लिक करता हूँ जी। ये बिजनेस कार्ड है, ये डाउनलोड हो चुका है। ये भी एक फेसबुक कवर भी है, बिजनेस कार्ड भी है, इसमें देख सकते हैं आप। अदरवाइज अगर हम लोग कुछ और भी देखना चाहते हैं साथ, हम लोग देखते हैं कि नहीं कोई और अच्छा सा कार्ड मिल जाए या कवर मिल जाए, तो हम लोग वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि ओके, ये एडमिशन स्कूल का जो है, जिस तरह ये स्कूल का है, या हम लोग को इधर फ्री का एक फिल्टर ऐड करते हैं ताकि हमें शटर स्टॉक के इमेजेस ना लेने पड़े, क्योंकि ये शटर स्टॉक का इमेज है, ये प्रीमियम है, तो प्रीमियम नहीं होगा हमारा, हमने फ्री वाला देखना है। स्कूल एडमिशन वेब बैनर है, हर किसी के सराउंडिंग में स्कूल अवेलेबल होता है। अगर आप किसी स्कूल को पिच करते हैं कि हम आपको फ्री ब्रांडिंग करके दे सकते हैं, या हम लोग आपको फ्री डिजाइन के साथ एनिमेशन बना के दे सकते हैं, तो आप एनिमेशन का बड़े इजीली उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक स्कूल का आपके सामने बना हुआ एक ऐड है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको भी ओपन करते हैं हम लोग जी। स्कूल का एडमिशन ऐड है, इसे देखते हैं हम लोग। ओके, ये हमारे पास पीएचडी भी अवेलेबल है इसकी, पीएचडी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये इंस्टाग्राम पोस्ट जो है, ये डाउनलोड हो रही है अभी, ये भी डाउनलोड हो जाए तो इकट्ठे शुरू करते हैं फिर इस सारे को। अब जी, ये आपके पास आ चुका है, एक ऐड है स्कूल का जो मैं अभी बता रहा था आपको। आप ये डाउनलोड करते हैं, आप इसको सिंपल एडिट करें, जिसका भी स्कूल का ऐड है उसको सिंपली उसके 25 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, आप इसमें ये आए, इस पर डबल क्लिक करें, इस जगह के ऊपर इसके टेक्स्ट पे डबल क्लिक करें, इसको आप कर दें 2020, जो कि 2020 में स्कूल खुलना ही नहीं है। ठीक है, इसको जी मैंने 0 कर दिया, 2020 हो गया। एंड नाउ ओपन फॉर द रजिस्ट्रेशन, इनरोल नाउ। आपकी वेबसाइट आ जाएगी, नीचे आपका फोन नंबर आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा। उसके बाद ये टेक्स्ट की इमेज है आपके पास है सारा, टेक्स्ट है सारा आपके पास। मैं इस सारे टेक्स्ट को कर रहा हूँ जी, रेस्टराइज कर रहा हूँ ताकि इजीली हम इसको एनिमेट कर सकें। तो मेरे पास ये है जी, ये उसके बाद नीचे इनरोल नाउ जो है, इसको मैं इकट्ठे सेव करूंगा। हमारे पास इमेजेस में ये आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है ये। तो अगर इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लूँ, ये चीज ओके, कॉन्टैक्ट आइकन्स है ये टेक्स्ट है हमारे पास। हम इसको भी कंट्रोल ई कर लेता हूँ मैं, ये आ चुका है इस तरीके के साथ। हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को देखते हैं, हमारे पास ये है रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाइट रेक्टेंगल है हमारे पास। इन दोनों को हम ले आते हैं ऊपर, और इसको इस तरीके के साथ सेव कर देते हैं ये। और हमारे पास ये एरो है छोटा, इस एरो को हम लोग इसके ऊपर ले आएंगे ऐसे, और इसको हम इस तरीके के साथ सारा इकट्ठा कर दिया। उसके बाद ये इमेज है, ये हमारे पास आ जाता है, ब्लू डिजाइन है हमारे पास।
और हमारे पास जी ये ऊपर एक येलो पट्टी आ रही है। मुझे कल कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप, आज बल्कि फोन आया स्पेशली एक स्टूडेंट का कि सर आप जरा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया करें, आप बड़ा तेज पढ़ाते हैं। तो इसलिए जरा मैंने आज थोड़ी स्पीड जो है वो खुद स्लो रखी हुई है, ताकि जिनको समझ नहीं आती वो समझ सकें। वो स्पेशली उन्होंने मुझे फोन किया कि देखें जी हम लोग सारे दिन से थके हुए आते हैं, आप हमें तेजी तेजी से पढ़ा देते हैं, तो हमें तेजी तेजी से ना पढ़ाया करें, हमें स्लो पढ़ाया करें। मैंने कहा ठीक है भाई। जी, यहाँ पे आप कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं। इस जगह पे आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। अगर मैं अभी लगाना चाहूँ तो वो भी मैं हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाके देखते हैं जी, स्कूल एड या स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स की कोई पिक्चर देखते हैं यहाँ पे, कोई अच्छी सी पिक्चर देख के, जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्री में क्या आता है हमारे पास, फ्री वाला देखते हैं हम लोग। इसको पीएसजी को खत्म करें, फ्री वाले में देखते हैं। जिसका हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लड़की की एक पिक्चर आ रही है, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। ये लड़की की पिक्चर थी, इसी को सिंपल डाउनलोड करते हैं हम लोग। जितनी देर में ये डाउनलोड होगी उतनी देर में हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे पे। तो जी आपके पास ये कार्ड्स हैं, बताएं जी इनमें से किसको एनिमेट करूं मैं। कोई एक बताना है प्लीज, जिसके वोट ज्यादा होंगे उसको एनिमेट करेंगे हम। फर्स्ट के दो हो गए, मिड के दो हो गए। फर्स्ट के ज्यादा आ रहे हैं, मिड के ज्यादा सारे फर्स्ट के ही हैं। वैसे मार्जिन अच्छा जो है वो मिड वाले का है, लेकिन चलें फर्स्ट को एनिमेट कर लेते हैं। काउंट ना कर ले किससे किसके ज्यादा है। फर्स्ट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। देखें भाई, एक ही बच्चा बार बार ना किए जाए। एक, दो, तीन, चलो यार दोनों कर लेंगे, दोनों एनिमेट कर लेंगे। अभी मुझे लगता है कि हमारे पास दोनों जो फर्स्ट दो है ना, इन दोनों के अंदर जो है हमारे पास मार्जिन ज्यादा है चीजों को एनिमेट करने का। तो हम इन दोनों में से देखते हैं, हम दोनों कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। दोनों एनिमेट कर देते हैं। इसको बंद कर देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे आता हूँ जी मैं फोटोशॉप में, सबसे अंदर आके मैं लगाता हूँ साइज इसका, इमेज साइज इस पे ऐड करते हैं हम लोग। फाइल, न्यू। तो अब इस पे मैं कस्टम साइज ऐड कर रहा हूँ। मैंने जो हाइट है इसकी करूंगा 1080, विड्थ इसकी 1080 करूंगा, और हाइट इसकी करूंगा 1920। मैं थोड़ा उल्टा ले रहा हूँ इसको। Oops, इसको हम उल्टा लेंगे इस तरीके के साथ, ऐसे, ताकि हम लोग जब उसको इधर ऐड करें चीजों को तो वो सही प्रॉपर एक प्रिकॉशन के साथ ला सकें। जी ये है जी, सबसे पहले एक इमेज है इसका। इसको यहाँ से करते हैं हम लोग कॉपी। यहाँ पे आता हूँ मैं, इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इस तरीके के साथ इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं हमारा ये जो डिजाइन एलिमेंट है सारा का सारा, इसको ले लेते हैं, लाके पेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, फोटोशॉप है, अडोबे प्रीमियर, फोटोशॉप और अडोबे इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट्स। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ये सब के सब आपस में मिलके काम करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है मिलकर चलते हैं, मिलकर काम करते हैं सारे सॉफ्टवेयर।
अगर आपने डिजाइन बनाना है तो आपको फोटोशॉप में ये डिजाइन करना पड़ता है या इलस्ट्रेटर में डिजाइन करना पड़ता है। देन आपको अगर उसी डिजाइन को एनिमेट करना है तो उसको एनिमेट करने के लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स या एडोबे प्रीमियर की जो होती है फैसिलिटीज जो होती हैं या एक्सपर्टीज जो होती हैं वो यूज करनी पड़ती हैं, उसकी मदद लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, ये यहाँ से मैंने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अभी यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ मैं इस तरीके के साथ, आपके सामने है जी। ये देखें जी, यहाँ पे अभी ये इस बिल्कुल छोटू से आ रहे हैं, तो इसको अभी हम लोग बाकी चीजें भी यहाँ से कॉपी कर लें, ताकि मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। देखिए जी, आपको तो अडोब की पूरी फैमिली जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, वहां से आप अडोब की पूरी फैमिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत करें, जाहिर सी बात है, आप कोर्स सीख रहे हैं माशाल्लाह, सारे यूजर हैं, इंटरनेट के यूजर हैं, सबको पता है कि किस जगह से क्या चाहिए। अगर कोई मूवी आई हो तो फौरन ढूंढ लेंगे सब के सब। और सॉफ्टवेयर ढूंढने की अगर बात होगी तो सारे जो है ना बेचारे वो कहेंगे कि ओ हो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो हमें आता ही नहीं है। अडोब की पूरी कलेक्शन जो है आपको टोरेंट से मिल जाएगी, और उसमें आपको इंस्टॉलेशन से लेके उसको इस्तेमाल करने तक के सारे की सारी चीजें बताई होती हैं। टोरेंट पे सिर्फ जाके लिखेंगे आप अडोबे प्रीमियर, तो आपको सारे का सारा मिल जाएगा वहां पे, सूट जो है पूरा उसका। जी, ये सेम डिजाइन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो जी स्टूडेंट्स, ये सारा सेम डिजाइन हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको सिंपल करेंगे, हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं हमारे फ्रेम के मुताबिक। ये अभी बड़ा ओल्ड सा फ्रेम लगाया हुआ है। बेसिकली तो ये 1920 1080 होना चाहिए, बट हमने इसको A4 साइज में इसको रेक्टेंगल रख दिया है। बट जस्ट इन केस ऑफ के हम लोग सीखना है, हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किस तरीके के साथ चीज़ों को एनिमेट करना है। ठीक है, आप लोग इसका साइज दूसरी तरीके से भी रख सकते हैं। जी, इसमें से मैं ये डिलीट करता चलूँ, ये मैंने डिलीट कर दी हैं सारी चीज़ें। और इसके बाद हम इसको ले लेते हैं, हमारे पास फ्लावर्स जो हैं इनको हम लोग अलग कर देते हैं। अब ये फ्लावर्स हैं जी मेरे पास, इनको मैं कर दूंगा रेस्ट्रेज कर दिया। यहाँ से इसको हमारी सिलेक्शन बना के इसको मैंने कर दिया अलग। अब हमारे पास ये दोनों अलग हो चुके हैं जी, ये दोनों हमारे पास अलग हो चुके हैं। इस तरीके के साथ हमारे पास एक ये बैकग्राउंड है, इसको मैं लगाऊंगा ड्रॉप शेडो। बैकग्राउंड में हल्की सी डेप्थ आ सके ऐसे, ये स्प्रेड कर दें, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, और इसकी ओपेसिटी कम कर दें हम लोग थोड़ी सी, ताकि ये डेप्थ इसकी आ जाए ऐसे। सेकंड पेपर मैं वहां से कॉपी करके लाया हूँ बेटा। जी, आपके पास ये सारा आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फर्दर, हम इसे चाहेंगे कि हम लोग, हमारे पास रिंग भी आ चुका है, हमारे पास ये टाइटल भी आ चुका है। अब इस टाइटल को हम लोग अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको एनिमेट करना है। इसको रेस्ट्राइज करके मैं इसे अलग करने लगा हूँ। ये चीज इसकी अलग हो जाएगी, और ये भी चीज इसकी अलग हो जाएगी ऐसे, ये चीज। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास, इसको हम लोग अलग कर देते हैं। हमारे पास ये नीचे आ जाता है, इसको अलग कर देते हैं, और इसको भी अलग कर लेते हैं ऐसे। ओके, ये हमारे पास जी आ चुका है। इस टाइम टाइटल हमारे पास, अगर हम अपने देखें वहां पे जाके डिजाइन को, कि वो डिजाइन किस तरीके के साथ था इलिस्ट्रेटर में, तो इसमें ये पूल जो है ये ऊपर आ रहा है। इस पूल को हम लोग कॉपी करते हैं,
यहाँ पे लाता हूँ मैं उस फूल को, सेम को, इसको अलग करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये अलग होता जाएगा, या कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे तो अलग हो जाएगा। अरे भाई आ जाओ, किधर रह गए हो? जी, ये फ्लावर था, इसको मैंने यहाँ पे रखा है इस तरीके के साथ। जैसे, और जो हमारे पास पहले नीचे पड़ा हुआ था उसको उसी तरीके के साथ नीचे रहने देंगे। अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये फ्लावर किस तरह लेके आए हैं आप। अब इसको मैं करूंगा कंट्रोल एस सेव। सेव करने के बाद आप में से स्टूडेंट, बेटा आप लोग ये कर नहीं रहे अभी सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स नहीं कर रहे साथ आप लोग? प्रीमियर प्रो लेक्चर बैच 17, और इसमें हम लोग आते हैं, इसे कहते हैं जी पोस्टर। ये पोस्टर है जी हमारा, ये इनविटेशन है। ओके, चले मैं साथ साथ बताता जाता हूँ फिर आपको। ये पोस्टर मैंने पीएसडी फाइल में सेव कर दिया है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रीमियर में। प्रीमियर में आते हैं, इसमें मैंने डबल क्लिक किया, जो पोस्टर मैंने बनाया था वहां पे उसको इंपोर्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे बैच 17 में ये पोस्टर बनाया है, इस पोस्टर की फाइल को मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको मर्ज लेयर्स चाहिए या आपको सीक्वेंस चाहिए, तो मैंने उससे बोला कि भाई मुझे सीक्वेंस चाहिए। तो वो सीक्वेंस में हमें एक फोल्डर बना के दे देंगे यहाँ पे, और इस फोल्डर को जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये लेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेयर्स मौजूद हैं, और वही लेयर्स जो है हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। तो अब हम इनको सिंपल एनिमेट करेंगे हमारी मर्जी के साथ, जिस तरह चाहे हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। इसमें लाइफ बनाएंगे। अब हम सबसे पहले हमारे पास जो है, सबसे पहली जो लेयर है वो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट लेयर है। अगर हम इस लेयर को ओपन करें तो हमारे पास ये फ्लावर्स हैं। तो इस फ्लावर को एनिमेट करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। इसका एंकर पॉइंट जो है, ये एंकर पॉइंट है, इसको मैं रखूंगा इस जगह पे, इस फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब ये सेंटर में एंकर पॉइंट आ चुका है। इसका मतलब है कि आप जब इसको स्केल कम करेंगे, इसका, सॉरी, इसका एनिमेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसका जो है सेंटर पॉइंट ये है। अब जब इसका स्केल कम करेंगे आप, तो ये उसी कोने के से उसको स्केल कम करेगा, उसको रोटेट करेगा। ठीक है, जिस जगह पे हमारा एंकर पॉइंट है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारा छोटा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल इसका यहाँ पे 100% की है, तो इसको मैं थोड़ा फर्दर आगे ले आऊं। जैसे मैं इसकी की को ले आऊं 1 सेकंड के पास। उसके बाद इसकी मैं वैल्यू कर दूं 0। इसकी वैल्यू मैं कर दूं 0। अरे भाई लग जा 0। जी, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 0 इस तरीके के साथ। और इसकी अब वैल्यू यहाँ पे जो है हम लोग कर देंगे 150। 150, या हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं इतना, ताकि ये बाउंसी इफेक्ट दे हमें। जी, इसको अब हम थोड़ा सा पास कर देंगे कीज को, और इस की को हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे इस तरीके के साथ, ऐसे। जी, अब इस की में थोड़ी सी हम वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा, ताकि वो जो बाउंस इफेक्ट है वो आ सके। और इसमें आप एक और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अगर आप इसको की को नहीं रखना चाहते तो आप सिंपल ऐसे करें। यहाँ पे रोटेशन है ना जी आपकी, ये आपकी रोटेशन है। यहाँ पे रोटेशन आपकी 0 कर दें, स्टार्ट पे आए और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हुए ले आए आप, ऐसे। और इसको करते हैं आप बेजियर। बेजियर जब करेंगे या इजी एज आउट करेंगे तो इसका मतलब है कि एनिमेशन स्मूथली रुकेगी, आके स्मूथली एंड होगी इस तरीके के साथ। बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम बल कम कर देते हैं इसके। हम इसे कर देते हैं जी 1 कर देते हैं।
आई थिंक 1 इज बेटर। या हम लोग इसको रख देते हैं जैसे कि ये है जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड करते हैं ऐसे, और अब इसे ले आता हूँ पीछे, ये चीज ये रख लेते हैं इसको। आप चाहे इसको सिंपल एनिमेट भी कर सकते हैं, इसको इस तरह एनिमेट कर सकते हैं। इसे मजीद अगर अच्छा खूबसूरत एलिगेंट करना चाहते हैं अगर आप, तो एलिगेंट करने के लिए मेरे ख्याल से फिर इसको रखेंगे हम, पोजीशन कर देते हैं इसकी इस तरह। देखिए जब एनिमेशन बना रहे होते हैं ना आप, तो एनिमेशन करने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा यार ये कितनी अच्छी लग रही है, ये कितनी बुरी लग रही है। ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं आई पर्सनली, मैंने वो एनिमेट किया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब मैंने क्या किया जी, मैंने उसको दोबारा रीडू कर दिया इस एनिमेशन को। मैंने कर दिया अच्छा यार मैं इसको अगर इस तरह लाऊं टॉप से, इस तरीके के साथ लाऊं, तो ये मुझे ज्यादा बेहतर अच्छी लग रही है। तो इसलिए इसको रिफाइन करते हैं थोड़ा सा, हम पोजीशन ऐड करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट पे आए यहाँ पे, यहाँ इसकी पोजीशन ऐड करते हैं, इसको ले जाता हूँ थोड़ा बैक पे, और इसको ले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे। ओ मैन, ये थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, ताकि ये एंगुलर आ सके ऊपर से, ये ऐसे। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं ताकि ये चीज ये आ जाए। बिल्कुल ठीक है, ये आ गई हमारे पास। उसके बाद सेकंड फ्लावर आ जाते हैं हमारे पास। इन सेकंड फ्लावर्स को भी सेम हम उसी तरीके से एनिमेट करेंगे। पोजीशन ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे इसकी, यहाँ पोजीशन ऐड करते हैं, और इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ, और इसे डबल क्लिक करके हम लोग इधर से ले आए थोड़ा सा, ये। अब आप देखिए एक चीज में मसला आ रहा है, इसका एंकर पॉइंट जो है सेंटर में है, और ऊपर वाली का एंकर पॉइंट जो था उसके टॉप पे था। ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा रीडू करेंगे, इस वाली को हम इसे रीडू कर रहे हैं। इसके जो है एंकर पॉइंट को हम लोग लाएंगे इस जगह के ऊपर, और इस पे थोड़ा सा हम लोग ले आते हैं सेम वैल्यू यहाँ पे, जहाँ पे ये की थी। ये 16 फ्रेम्स के ऊपर है, इसी भी 16 फ्रेम पे हम लोग ये पोजीशन ऐड करते हैं, और अब इसको भी हम लोग थोड़ा ले जाएंगे पीछे, ये चीज, ये चीज, ये चीज, और थोड़ी सी ये, और इसको हम लोग कर देंगे इजी एज, ये बेजियर कर देंगे। क्या इसको हम लोग देखते हैं जी, ओके ये बेजियर कर दिया इसको। इसको भी हम लोग कर देंगे बेजियर कर देंगे, ताकि एनिमेशन जो है थोड़ी स्मूथ हो। ये आप इसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसे इसको हम ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा स्लो कर देते हैं इस तरीके के साथ, ये। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह रखना चाहते हैं। ये आ गया। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर। जिस तरह ये फ्लावर्स आते हैं, या इन फ्लावर्स को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, उससे पहले हम लोग एक सिंपल क्या करते हैं जी, यहाँ पे आता हूं मैं, क्रॉस डिजोल्व लेते हैं हम लोग। इस क्रॉस डिजोल्व पे इसके ऐड करेंगे इस तरीके के साथ, और इस क्रॉस डिजोल्व को हम लोग इस पे लगा देंगे, और इस पे भी हम लोग क्रॉस डिजोल्व लगा देते हैं ऐसे। अब आप देखें जी, बड़े स्मूथ तरीके के साथ आपकी एनिमेशन ये आ चुकी है, ये। और उसके बाद हमारे पास है जी, टॉप पे एक फ्लावर भी था, उसको बाद में ऐड करते हैं, बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एनिमेट करेंगे। इस पे हम लगाएंगे क्रॉप इफेक्ट। ठीक है, ये क्रॉप इफेक्ट है जी। क्रॉप इफेक्ट क्या करेगा, सिंपल इन लाइंस को एनिमेट करेगा। जिस तरह मैं इसका बॉटम अगर काट दूं सारा इस तरीके के साथ, ये काट दूं बॉटम इसका, और इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, देन इसको हम लोग इस तरीके से एनिमेट कर देंगे ऐसे। जी अब प्ले करते हैं हम लोग, ये हमारे पास इसका भी आ चुका है। इसको भी हम लगाते हैं क्रॉस डिसॉल्व, ये चीज ऐसे। और इस पे भी क्लिक कर दूं मैं, और इसको थोड़ा पीछे ले जाएं अगर,
ये चीज आ गई ये, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को आप चाहे तो एनिमेशन के साथ लेके आ सकते हैं, टेक्स्ट को आप चाहे तो आप ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं आपके पास, आप वो लगा सकते हैं। जिस तरह मैं चाहूंगा कि ये जो टॉप वाले जो दो बड़े हमारे टाइटल्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनको अगर एनिमेट किया जाए तो पहले हम लोग इनकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है, एंडिंग पोजीशन जो है वो ले लेते हैं इस तरीके के साथ। ये एंडिंग पोजीशन दोनों ले ली हमने। इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा राइट, इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा लेफ्ट, और इन दोनों पे अब मैं लगा दूंगा क्रॉस डिजॉल्व। इसको मैं राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट कर दिया है, दोनों डिफॉल्ट कर दिए हैं, और ये इस तरीके के साथ दोनों आके रुक जाएंगी। अब इनको लेते हैं हम लोग और इसे कर देते हैं हम लोग बेजियर, और इसको भी कर देते हैं हम लोग बेजियर जी। तो एनिमेशन जो है हमारी बनना शुरू हो चुकी है। तो आगे फर्दर इसको देखते हैं, बाकी एनिमेशन तो हमारी जो रह चुकी है। इतनी देर मैं इसको भी थोड़ा सा सेट कर दूं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा मसला लग रहा था। बेजियर कर दिया इसको, इसको हम लोग कर देते हैं लिनियर, इसे हम लोग ने वो कर दिया आए। यस, स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये आ चुका है हमारे पास, ये रिंग भी आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे हमारा टेक्स्ट है इसको भी हम लोग लगाते हैं थोड़ा क्रॉस डिजोल्व, और इसकी पोजीशनिंग भी हम लोग थोड़ी सेट करते हैं। एंडिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसका ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे से ले आते हैं ताकि ये भी फेड इन होके आ जाए नीचे से ऐसे। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारे पास और क्या है, डेट आ जाती है हमारे पास। ये तीनों डेट्स आ जाती हैं, हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके के साथ ऐसे। मैंने उन तीनों के ऊपर डिजोल्व लगा दिया है, एंडिंग से मैं डिजोल्व डिलीट कर रहा हूँ। एक मिनट ठहरिएगा, पानी पी लूं, मेरा गला खुश्क हो गया है आज। ओके, अब इसको मैं चाह रहा हूँ जी कि ये जो हमारे टाइटल्स हैं ये बारी बारी सारे आ जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसे प्ले करते हैं इस तरीके के साथ, देखते हैं क्या बना है हमारे पास। तो बड़ी अच्छी एनिमेशन बन चुकी है, अगर आप देखें तो बड़ी स्मूथ एनिमेशन हमारे पास आ चुकी है। आप इस चाहें तो फ्लावर को थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, इस फ्लावर को यहाँ भी रख सकते हैं इस तरीके के साथ ऐसे। और मेरे ख्याल से अभी हमारे पास एक चीज में मसला आ रहा है, वो है ये लाइन। और अगर इस लाइन को आप चाहें तो इस क्रॉप इफेक्ट को बंद कर दें, यहाँ पे टाइप करें आप क्लॉक इफेक्ट या क्लॉक वाइप। तो क्लॉक वाइप जब लगाएंगे इसके ऊपर तो क्या होगा, क्लॉक वाइप लगाने से वो ऑटोमेटिकली सारी एनिमेट होगी लाइन। ये बेहतर नहीं है? स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास अब एक पोस्टर डिजाइन हो चुका है, आप देखें ये पोस्टर एक एनिमेट हो चुका है। अब आप इसको किस तरीके के साथ अपने एस्थेटिक को यूज करते हुए किस तरह उसको एनिमेट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो है चीजों को ऑब्जर्व करें, यूट्यूब पे सर्च करें आप लोग एनिमेशन की वीडियोस, उनको देखा करें। उनको जब देखेंगे तो आपकी, जिस तरह हम लोग उर्दू सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए किताबें पढ़ते हैं ना, उसी तरीके के साथ जब आप एनिमेशन को सीखने के लिए या आप लोग किसी वीडियो एडिटिंग को सीखने के लिए जब आप लोग वीडियोस देखेंगे, एनिमेशंस को देखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी बनेगी। आपको
पता चलेगा कि आप चीजों को किस किस तरीके के साथ एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्लीज जरूर देखा करें, ताकि आपकी वोकेबलरी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। आपकी एक दफा वोकेबलरी डेवलप होना शुरू हो गई तो आप देखिएगा फिर आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, इतना अच्छा आपकी स्किल्स हो जाएंगी। जी, ये कवर आपका एनिमेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोई चीज एक आधी और एनिमेट करते हैं, ताकि हमारे जो कहने के पॉलिश हो सके स्किल जो है मजीद। अगर कोई चीज रह गई है तो वो हमारी क्लियर हो सके। ये तो चले सेम उसी तरह का ही है, इसको छोड़ते हैं, कुछ और देखते हैं। जिस तरह हमने डाउनलोड किया था जी, ये हम्म। जी, वो सेव करके आपको बिल्कुल भेज देंगे आपको। अभी हम लोग थोड़ा सा जरा एक कवर भी एनिमेट कर लें। जिस तरह ये स्टूडेंट की पिक्चर है, इसको मैं फोटोशॉप में ले आऊँ, हमारी ये थी, इससे मैं इस पिक्चर को ड्रॉप कर दूं। इमेज इमेज इमेज। ओके 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 ओके। इमेज बाहर निकलेगा, इसको एनिमेट करते हैं, इसमें आएगा यहाँ पे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डिजाइन बनाया हुआ है ये जी। अच्छा जी, ये इमेज है, ये इमेज इसमें हमारे पास ये वाइट पोर्शन है। इसमें से वाइट अगर निकाल दें हम लोग तो हमारे पास ये वाइट रह जाता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और इसमें ये कर दिया मैंने, तो हमारे पास इसमें आ गया ये। ओके, ये इमेज इसमें आ जाता है और इसको मैंने, चलें ये हमारा जी बन चुका है। एक डिज़ाइन कंप्लीट है। इसको करते हैं जी एनिमेट। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास और क्या है। ये है जी बैकग्राउंड जो हमारे पास कुछ, जैसे अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो हमारे पास ये बैकग्राउंड है। जी, अब हम इसको करते हैं इंपोर्ट। मैं इसे सेव कर लूँ पहले। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये है जी, ब्लू कलर है हमारा। ये हमारा बैकग्राउंड है। ये हमारी इमेज है। ये हमारे लोगोस आ जाते हैं। इन लोगोस को भी आप सिंपल क्या करें जी, इनको अलग कर देते हैं हम टेक्स्ट को इस तरीके के साथ। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जे करूंगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे नीचे वाली लाइन से। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, तो इसको भी हम लोग सिंपल कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो पहला तरीका जो था मैंने आपको बताया कि उसको हम लोग किस तरीके के साथ एनिमेट करते हैं, पोजिशनिंग की लगा के। और बाकी जो है क्या कहते हैं उसको, कुछ जगह पे हमने ट्रांजेक्शन भी यूज की, बट अभी जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रांजेक्शन जो होती हैं, जो उनके साथ हम लोग प्ले करते हुए इसको एनिमेट करेंगे। ओके, आ जाओ भाई, किधर रह गए। जी, सेम हम उसे कहेंगे सीक्वेंस में चाहिए हमें। हम सीक्वेंस में उसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही सीक्वेंस में वो आ जाती है हमारे पास, हम लोग यहाँ पे आएंगे 65 के नाम से सीक्वेंस है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास ये सारी की सारी लेयर्स जो है इस तरीके के साथ ओपन हो चुकी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसे क्विक एनिमेट करेंगे। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो अगर तो आप लोगों ने बड़े जल्दी से इसको एनिमेट करना है किसी भी डिजाइन को,
तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जाएंगे इफेक्ट्स में जाने के बाद आप खोलेंगे वीडियो ट्रांजिशन। ठीक है, वीडियो ट्रांजिशन खोल दिया आपने, आपके पास स्लाइड्स हैं, आपके पास स्लाइड है, आप इस पे लगाएं जी स्लाइड, स्लाइड का इफेक्ट है, आप इस पे स्लाइड का इफेक्ट लगाएं इस तरीके के साथ, ये स्लाइड का इफेक्ट लगाएं आप, ये टाइम सेविंग है। ये आपका स्लाइड लग गया। उसके बाद आपके पास क्या है जी, ओके ये स्लाइड उधर से आ रहा है, आप इस पे सेम स्लाइड का इफेक्ट ये लगाएं और इसको करें आप राइट से, यहाँ से राइट पे क्लिक करें और अब क्या होगा, आपका ये क्रॉस आएगा इस तरीके के साथ ऐसे। और इसको मजीद पॉलिश करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि पेन टूल के साथ आप ओपेसिटी लो करते हैं, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके इस लाइन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपकी की बन जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी की बन जाएगी। तो आप इस पे आप स्लाइड प्लस ओपेसिटी लगाएंगे तो ज्यादा स्मूथ आएगी वो, ये देखें ऐसे। स्लाइड इफेक्ट इस पे आ चुका है, साथ में हमने ओपेसिटी भी ऐड कर दी है इस पे, ये आपकी ओपेसिटी भी आ चुकी है, ये भी आ गया साथ। अब हमारे पास आ जाता है लड़की का वाला, तो लड़की जैसे ही आती है यहाँ पे ये आके रुकता है, हम लोग क्या करेंगे इस पे, हम इस पे क्रॉस डिजॉल्व लगा सकते हैं, हम इस पे स्प्लिट लगा सकते हैं, आप इस तरीके के साथ इसको स्प्लिट लगा के एनिमेट कर सकते हैं। बट डिपेंड का आपने देखना है कि आपकी फुटेज कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है ऐसे। आप लोग इसको वाइप लगा सकते हैं। अगर मैं आयरस में आऊं, आयरस बॉक्स लगाते हैं, अगर इस पे आयरस बॉक्स लगाते हैं अगर, तो आपके पास बहुत सी मोशन है जी, आप इस पे लगा सकते हैं, जिस तरह ये पेज है, पेज टर्न लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। जी बिल्कुल, ये पेज टर्न है आपके पास, इसे ले लेते हैं हम लोग, ये आके रुकती है जब, इस तरीके के साथ पेज टर्न हो गया। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सिंपल अगर चाहें तो आप इसको सेव भी, सेव कह रहा हूँ, ओपेसिटी के साथ भी आ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट और अच्छा लगेगा। ये देखें जी, ये आ चुका है आपके पास। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट है जी, टेक्स्ट एनिमेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, हम लोग सिंपल, ये हमारे पास लोगो की फाइल है, नीचे टेक्स्ट है हमारे पास, ये भी टेक्स्ट है हमारे पास, ये भी टेक्स्ट है हमारे पास। तो आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट, जिस तरह मोशन है, जिस तरह जी मैं कहता हूँ जी 3D मोशन, क्यूब स्पिन लगा दें इसके ऊपर। क्यूब स्पिन क्या करेगा देखते हैं जी, क्यूब स्पिन क्या करता है, हाँ आप इसके ऊपर क्यूब स्पिन लगा सकते हैं, आप इस पे स्लाइड लगा सकते हैं, आप इसे पुश लगा सकते हैं। जिस तरह जी मैं स्लाइड अगर इस पे लगाता हूँ ऐसे, ये स्लाइड लगा दूंगा, ये स्लाइड लगा दूंगा, और ये भी स्लाइड लगा देते हैं इस तरीके के साथ, तो ये 1 बाय 1 जो है सारे के सारे आना शुरू हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। अब इससे अगर प्ले करते हैं, रेंडर करने के बाद देखिए जी, मार्क इन मार्क आउट कर लिया। अब मैं इसे आके यहाँ से कहूँगा रेंडर इन आउट, तो उसने जो ये रेंडरिंग करना शुरू कर दी है, जो बार आपको मोटी सी बार नजर आ रही है, ये एकदम से पतली होना शुरू हो जाए। जी, अब आपको अगर स्क्रीन पे दिखाऊं मैं इसको सेव करने के बाद, तो इस तरीके के साथ ये एनिमेट हो। जी, स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग इस तरीके के साथ ये 5 से 10 सेकंड की जो एनिमेशन है आप बना के इसको एनिमेट कर सकते हैं बड़ा अच्छे तरीके के साथ, और किसी भी स्कूल को पिच कर सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल अदारे को पिच कर सकते हैं आप लोग। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है, आप लोगों ने करना ये है, सर अगर ये कार्ड हो तो आप बिल्कुल कार्ड भी एनिमेट कर सकते हैं, किसी चीज को भी आप एनिमेट कर सकते हैं, डिजाइन की भी किसी भी चीज को आप इस तरह लेयर्स में इंपोर्ट करके
प्रीमियर में उसको इजीली एनिमेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है, असाइनमेंट आपकी यही है कि आप लोगों ने फ्री पिक से अपनी मर्जी से कोई टाइटल्स डाउनलोड करें, अपनी मर्जी से कोई इमेजेस डाउनलोड करें, एडमिशन एड्स डाउनलोड करें, उनको डाउनलोड करके एनिमेट करें, और हो सके तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, वरना अपने पास सेव रखिएगा। ठीक है ना? चलें स्टूडेंट, इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। आपकी क्लास का टाइम खत्म हो जा रहा है, तो बाकी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।